जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे यदि आपने अंत तक सुन लिया तो आपकी आंखों में पानी भर जाएगा और साथ ही आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं वो लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक कमला नाम की औरत रहती थी। कमला अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी, परंतु समय के सामने किसी की नहीं चलती। समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता, यह परिवर्तनशील है और वही मनुष्य सुखी रहता है जो समय के अनुसार अपने आप को बदलना सीख लेता है। एक दिन कमला के पास खबर पहुंची कि उसके पति घर आ रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कमला यह खबर सुनते ही जैसे उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कमला पढ़ी लिखी थी और बहुत समझदार थी। वह अपने पति के शव के पास पहुंची और पति के शव को घर लाकर पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। अब कमला के सामने अपने 1 साल के पुत्र को पालन पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, मात्र यही एक उद्देश्य रह गया था। वह अपने 1 साल के पुत्र को लेकर लोगों के पास काम मांगने जाती थी, परंतु विधवा का जीवन एक संघर्ष भरा होता है, यह उसे नहीं पता था। लोगों की बातें उसकी आत्मा को झकझोर देती थी, परंतु कमला किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप सह लेती। कारण यह था कि उसके पुत्र के उज्जवल भविष्य का था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कमला ने अपने पुत्र का नाम सूर्या रखा था। सूर्या धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कमला की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। समय बीतता गया। सूर्या अब 18 वर्ष का हो चुका था। सूर्या की पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के कारण सूर्या को शहर में नौकरी भी मिल गई। कमला के सर का बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि सूर्या को नौकरी मिल गई थी। सूर्या शहर में नौकरी करने चला गया और अपनी माँ को समय समय पर पैसे भेजता रहा। शहर में सूर्या ने अपनी ही कंपनी की एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और कुछ समय बीतने के बाद बिना अपनी माँ को बताए शहर में ही शादी कर लेता है। इसी तरह 2 साल का समय बीत गया। सूर्या अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आता है। कमला अपने बेटे के साथ एक नवविवाहिता औरत को देखती है तो इसके आंखों खुली की खुली रह जाती है। सूर्या ने परिचय कराते हुए बताया, माँ यह तुम्हारी बहू है। माँ बेचारी करती भी क्या, वह मुस्कुरा कर बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दूसरे दिन सुबह हुई तो जो कुछ कमला ने देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमला ने देखा कि उसकी बहू एक संस्कारी बहू की तरह सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाक्रम करके ईश्वर की पूजा पाठ करके उसके पांव दबा रही है। कमला मन में सोचती थी कि यह लड़की बिना माता पिता की होगी, तभी चोरी चुपके शादी कर ली है, यह संस्कारी तो बिल्कुल नहीं होगी। परंतु कमला का यह सोचना गलत साबित हो गया। कमला अपनी बहू के साथ बहुत खुश रहने लगी। 10 दिन बीतने के बाद सूर्या की छुट्टी खत्म हो गई। वह शहर वापस जाने की तैयारी करने लगा। शहर की तैयारी देखते हुए सूर्या की पत्नी अपने पति से बोलती है कि क्यों ना माँ जी यहाँ पर अकेले रहती हैं, माँ को भी अपने साथ शहर ले चलते हैं, वहाँ साथ में रहेंगी, मुझे इनकी सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा। सूर्या पत्नी की बात सुनकर बहाने बनाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं शहर में रहने का प्रबंध करने के बाद माँ को बुला लूँगा। इतना कहकर सूर्या अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। इन 10 दिनों में कमला को जो खुशियाँ मिली थी वह शायद ही जीवन में कभी मिली थी। सूर्या को शहर गए हुए 2 महीने बीत चुके थे और इस बार वह जब से शहर गया पैसे देना भी बंद कर दिया था। कमला को चिंता सताने लगी। वह रात दिन अपने बेटे और बहू के बारे में सोचने लगी। इस कारण से बीमार पड़ गई। जब कमला के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे तब किसी से कर्ज लेकर वह अपने बेटे का पता पूछते हुए उसके पास पहुंच गई। माँ को देखते ही बहू खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सूर्या अपनी माँ को देखकर खुश नहीं था। अब सूर्या अपनी माँ को प्रतिदिन अस्पताल लेकर जाना और उसे घर वापस लेकर आना, यह सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। कमला यह सब देखकर समझ गई थी कि मेरा बेटा सूर्या मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं है। इसी बात को लेकर सूर्या एक दिन अपनी पत्नी से बात करता है कि माँ को हम घर छोड़कर आ जाते हैं। सूर्या की बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह आपकी माँ है। एक माँ का बेटा अपनी माँ का हमेशा कर्जदार रहता है। सूर्या बोलता है, ठीक है, मैं रोज़ रोज़ के कर्ज उतारने से अच्छा है एक ही बार में मैं सारा कर्ज उतार दूं और इस कर्ज से छुटकारा पा जाऊं। कमला दूसरे कमरे से अपने बेटे की सारी बात सुन रही थी। उसने बहू को आवाज़ लगाई और बोली, सूर्या को मेरे पास भेजो। माँ के बुलाने पर सूर्या अपनी माँ के पास आता है। कमला ने बोला, तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है ना? ठीक है, तू मेरी एक शर्त पूरी कर दे, उसके बाद तू मुझसे छुटकारा पा जाएगा। सूर्या बोलता है, ठीक है, बताओ कितने पैसे देने हैं? कमला बोलती है, नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी एक शर्त है, जिसे तू पूरी कर दे तेरा कर्ज उतर जाएगा। सूर्या बोलता है, ठीक है, बताइए क्या करना है? कमला बोलती है, तो मेरे बिस्तर पर 4 दिन सोकर दिखा दे, तेरा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगी। सूर्या सोचता है कि 4 दिन की ही तो बात है और तैयार हो जाता है। शाम होती है। शर्त के अनुसार सूर्या को माँ के पास सोना था। सूर्या अपनी माँ के पास सो गया। 2 घंटे का समय बीतने के बाद कमला बोलती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी दे दो। सूर्या उठकर 1 गिलास पानी अपनी माँ को देता है। पानी का गिलास पकड़ते समय कमला जानबूझकर गिलास छोड़ देती है, जिससे सूर्या का बिस्तर गीला हो जाता है। सूर्या के पास दूसरा कोई बिस्तर नहीं था। वह अपनी माँ से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में बोलने लगा, तुमने मेरा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं रात भर कैसे सोऊंगा? कमला हंसकर बोलती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? बिस्तर ही तो गीला हुआ है, कोई बात नहीं, सो जाओ। सूर्या बोलता है, मैं गीले बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। कमला बोलती है, जब तू बिस्तर गीला करता था तो मैं तो तुझे सूखे में सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तू मेरे लिए एक रात गीले बिस्तर पर नहीं सो सकता? मैंने तेरे लिए पता नहीं कितनी रातें गीले बिस्तर पर बिताई है, तुझे तो सिर्फ 4 दिन बिताना है। अब सूर्या की समझ में आ चुका था। वह समझ गया था कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। वह अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की सेवा करता है। दोस्तों, आप कितने भी अधिक पैसे क्यों ना कमाने लगे हो, परंतु अपने माता पिता का पैसे से नहीं बल्कि उनकी सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं, जिससे ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।